मित्रों, अगर आपके नसों में कमजोरी आ गए हैं या नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं और उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दोस्तों दूसरी दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ, नेपाल या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। यूं तो इस मंच पर मैंने पहले भी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों और रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और अनगिनत प्रभावी आयुर्वेदिक तरीके आपके साथ साझा किए हैं, जिन्हें आप सभी ने बहुत प्यार दिया। क्योंकि आज हम आपके साथ पावरफुल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जिसे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से आराम पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हम ये भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं और हमारी नसें कमजोर हैं या फिर नहीं हैं, हमें कैसे पता चलेगा। मित्रों, नर्व मैक्स पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब हमारी नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी का मुख्य वजह होती है। मित्रों, इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा भी आपकी नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नसें आपकी कमजोर होती जा रही हैं? दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आती है तो हाथ पैरों में झुनझुनी होना नसों की कमजोरी के लक्षण होते हैं। हाथ पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती हैं, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिर में होने वाले दर्द भी नसों की कमजोरी का एक लक्षण होता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है और नसें अचानक कभी भी सुन्न पड़ने लगेंगी। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपको नसें कमजोर हैं और इसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर हमारा शरीर है ही नहीं और कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद ना आना और शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और साथ ही बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर अभी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। जानते हैं इस प्राचीन आयुर्वेदिक रेमेडी को तैयार कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको लेना है इस रेमेडी को तैयार करने के लिए, वो है काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। इस छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और दोस्तों, अलग अलग बीमारियों में काली मिर्च का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नसों के लिए तो ये रामबाण होती है, ये नसों के लिए एक वरदान है। दोस्तों, ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है और बंद नसों को खोलती है और नसों को मजबूत करती है। इसके अलावा दांतों के दर्द हो या फिर मसूड़ों की सूजन हो, उसमें भी आराम दिलाती है। और मित्रों, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है। दोस्तों, काली मिर्च के इतने फायदे हैं कि यहां बताना मुश्किल है। मित्रों, जो डायबिटीज मरीज होते हैं उनके लिए भी काली मिर्च का सेवन बहुत अच्छा होता है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो इसे ठंड के मौसम में आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलेगी। तो यहां पर हमें 2 काली मिर्च लेनी है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची आपको लेनी है। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे सेहत को हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है।
किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये बड़ी इलायची ब्लॉक नसों को खोलेगी और नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है और ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है, डायबिटीज में केयर करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती है और सर्दी खांसी जुकाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। तो मित्रों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमने लिया हुआ है 2 काली मिर्च। अब हम लेंगे 2 लौंग। दोस्तों, अक्सर मांसपेशियों में कई लोगों को दर्द की शिकायत रहती है। जब ब्लड सर्कुलेशन खराब स्तर पर होता है तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। लौंग का तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मांसपेशियों के दर्द से भी राहत मिलती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को भी कम करते हैं। इसे दर्द से प्रभावित हिस्से पर लगाने से दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इस तेल में कैल्शियम की भी मात्रा पाई जाती है, जो जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है। इसको बनाने के लिए हमें अगला जो चाहिए वो है दालचीनी। दोस्तों, इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। तो स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मोटापा घटाने में हेल्प करता है और नसों की कमजोरी को दूर करता है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी खांसी से आराम दिलाता है। दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है और हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं नसों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहा तो दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम लेंगे लहसुन। हमें लहसुन की 2 कलियां लेनी है। रसोई में सबसे अधिक उपलब्ध जड़ी बूटियों में से एक है लहसुन। ये कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए जाना जाता है। इसमें रोगानुरोधी, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद हैं। अपने दैनिक आहार में लहसुन की कलियों को शामिल करना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। लहसुन दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाना जाता है और नसों के ब्लॉकेज के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तपेली गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इन्हें पीस लेना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं वो भी अच्छे से पीस जाएं। अब जो पानी हमने रखा है वो गर्म हो जाए, तब इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक 1 गिलास पानी आधा ना रह जाए। लेकिन आराम से बॉईल होने दीजिए। आपको तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको धीमी आंच पर उबलने देना है। लगभग 7 से 10 मिनट तक आपको गैस पर पकाना है, आराम से बनने देना है। मित्रों, ये जो चाय है ना, वो जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुका है, वे लोग भी पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्रिग बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और खासकर दोस्तों, ठंड के मौसम में से लेंगे तो आपको दुगना फायदा मिलेगा। इससे गर्माहट बनी रहेगी और नसों में मजबूती आएगी और नसों को ही साफ भी करेगा। अगर दोस्तों आपके घर के किसी सदस्य को वकोस वेंस की समस्या हो गई है, नसें उभरी उभरी दिखाई देती हैं और नसें आपस में मुड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हों, तो उनको भी इस चाय के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में योगा व्यायाम करने से या फिर साइकिलिंग मुद्रा करने से बेहद जबरदस्त फायदा मिलता है। अब दोस्तों, चाय काफी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। मित्रों, विशेषकर गुड़ का इस्तेमाल ना करें जो लोग शुगर के मरीज हैं। शुगर के मरीज बगैर गुड़ वाली चाय लीजिएगा। गुड़ डालकर इस चाय को अच्छे से मिला लेना और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश न कर सको तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं या फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है, उस समय आप इस चाय को लीजिएगा। मित्रों, इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हों, 70 साल के हों या फिर 50 साल के हों, 25 साल के हों, महिला हो या फिर पुरुष, सभी कर सकते हैं।
तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में जरूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन जरूर लें। और बरसात के मौसम में भी इस चाय का सेवन किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको चाय का सेवन नहीं करना है, और जो बहनें शिशु को दूध पिला रही हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना है। तो आप इस तरह से नसों में दर्द, कमजोरी, स्लिप डिस्क, साइटिका के दर्द से छुटकारा पालेंगे। और दोस्तों, आप प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार में नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकते हो। वो है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों, अर्जुन की छाल हार्ट की नसों में आए ब्लॉकेज को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हृदय की धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के कारण होने वाले सीने के दर्द से भी निजात मिलेगी। इसके लिए मित्रों, अर्जुन की छाल 500 ग्राम और दालचीनी 200 ग्राम लेकर अच्छे से साफ करके ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें और रोजाना रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये आयुर्वेदिक पाउडर डालकर मिक्स करके ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे पैन में डालकर अच्छे से उबाल लें। इसके बाद इसका सेवन कर लें। कुछ ही दिनों तक इसका सेवन करने से आपको फर्क नजर आ जाएगा। इसके अलावा मित्रों, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर का जूस हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। इसमें नाइट्रेट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ऐसे में रोजाना चुकंदर का जूस पीना नसों के ब्लॉकेज में आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक जानकारी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मित्रों, अगर आपको ये आयुर्वेदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक जानकारी से कुछ सीखने को मिल सके। और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।